इन्फिनिट पाठशाला में आपका स्वागत है। हम सब जो रोज इंटरनेट पर देखते हैं वो असल में उसकी पूरी सच्चाई का एक बहुत छोटा सा मतलब ना के बराबर हिस्सा है। सतह के ठीक नीचे एक ऐसी छिपी हुई दुनिया है जिसके बारे में जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए आज इंटरनेट के इसी स्याह पक्ष को समझते हैं। हम जो कुछ भी गूगल पर सर्च करते हैं, जो सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करते हैं, वो सब मिलाकर पूरे इंटरनेट का सिर्फ 3% है। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 3%। तो फिर सवाल उठता है कि बाकी का 97% इंटरनेट आखिर है कहाँ? ये छिपा है हमारी नज़रों से दूर एक बहुत बड़ी अदृश्य दुनिया जिसमें हमारी प्राइवेट फाइलों से लेकर वो सब कुछ है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो चलिए इस छिपे हुए हिस्से को समझने के लिए इंटरनेट को 3 परतों में देखते हैं। सबसे पहली परत है डीप वेब, और यकीन मानिए ये उतना भी डरावना नहीं है जितना इसका नाम लगता है। देखिए, डीप वेब में वो सारी जानकारी होती है जो प्राइवेट है और जिसे प्राइवेट ही होना चाहिए, जैसे कि हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स, किसी कंपनी की अंदरूनी फाइल्स या फिर हमारे सोशल मीडिया के प्राइवेट मैसेज। ये जानकारी गूगल सर्च पे नहीं आ सकती और ये अच्छी बात है। लेकिन इसके और भी गहरे में एक और दुनिया है, और यहीं से चीज़ें थोड़ी खतरनाक होने लगती हैं। इसी डीप वेब के अंदर एक छोटा सा पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड हिस्सा है जिसे डार्क वेब कहते हैं। और इसे डार्क कहने की एक वजह है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर वो काम होते हैं जो गैर कानूनी हैं। डार्क वेब की सबसे बड़ी खासियत या कह लीजिए बदनामी है गुमनामी। इसे एक्सेस करने के लिए टॉर जैसे खास ब्राउज़र्स की ज़रूरत होती है जो किसी की भी पहचान को कई परतों के पीछे छुपा देता है। मतलब आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो जियो हो या एयरटेल, ये पता ही नहीं कर सकता कि आप क्या देख रहे हैं। और इसी गुमनामी का फ़ायदा अपराधी उठाते हैं। इस गुमनाम बाजार में सचमुच सब कुछ बिकता है, ड्रग्स से लेकर खतरनाक हथियार तक। यहां तक कि किसी को मारने के लिए सुपारी देना हो या किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक करवाना हो, आपको यहां लोग मिल जाएंगे। सोचिए, एक ऐसी डिजिटल गली जहां कोई नियम कानून नहीं चलता। और ये खतरा सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, ये हमारे बहुत बहुत करीब है। कुछ साल पहले की ही बात है, 80 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का आधार डेटा, मतलब नाम, पता, फोन नंबर, सब कुछ डार्क वेब पर बिक्री के लिए डाल दिया गया था। और कीमत सिर्फ 66 लाख रुपए। सोचने वाली बात है कि इस डेटा का कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी की बात करते हैं। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन सेफ रहने के लिए इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करना काफी है। पर क्या ये सच में हमें बचाता है? चलिए इस बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। सीधी सी बात है, इनकॉग्निटो मोड असल में सिर्फ आपके कंप्यूटर या फोन पर आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को सेव होने से रोकता है, बस। इसका आपकी ऑनलाइन प्राइवेसी से कोई लेना देना नहीं है। आपका इंटरनेट प्रोवाइडर अभी भी देख सकता है कि कौन कौन सी वेबसाइट खोली जा रही हैं। ये सुरक्षा का सिर्फ एक कह सकते हैं कि भ्रम है। बातें तो बहुत हो गईं, अब जरा ये देखते हैं कि असल दुनिया में हैकिंग कितनी कितनी आसानी से हो सकती है। जो अब हम देखने वाले हैं वो शायद थोड़ा हैरान कर दे। क्या लगता है, हमारा क्रेडिट कार्ड हमारी जेब में और हमारा महंगा वाला स्मार्टफोन हमारे हाथ में पूरी तरह सुरक्षित है? शायद नहीं। एक हैकर भीड़ में बस हमारे बटुए के पास से एक छोटी सी डिवाइस लेकर गुजरता है और 1 सेकंड के अंदर हमारे क्रेडिट कार्ड की सारी जानकारी कॉपी हो जाती है। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए ओटीपी की जरूरत भी नहीं पड़ती। मतलब पैसा गया और हमें पता भी नहीं चलेगा। और जिन्हें लगता है कि उनका आईफोन तो सबसे सिक्योर है, तो फिर से सोचिए, एक हैकर दूर बैठे बैठे ब्लूटूथ कनेक्शन रिक्वेस्ट का ऐसा स्पैम भेज सकता है कि आपका फोन पूरी तरह से फ्रीज होकर क्रैश हो जाएगा, और वो भी बिना आपके फोन को हाथ लगाए। हाँ, ये सब सुनकर डर लगना तो जाहिर है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम खुद को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि अपनी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित कैसे किया जाए। सबसे पहले तो कुछ बेसिक आदतें हैं। हमेशा फेस आईडी या फिंगरप्रिंट लॉक का इस्तेमाल करें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, चाहे वो कितना भी जरूरी क्यों ना लगे। और कभी भी फोन पर किसी को अपनी पर्सनल जानकारी तो बिल्कुल ना दें। और सबसे जरूरी कदम, अपने हर ऑनलाइन अकाउंट पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA जरूर चालू करें। यह सुरक्षा की एक ऐसी मजबूत दीवार है कि अगर किसी को हमारा पासवर्ड मिल भी जाए तो भी वो हमारे बिना अकाउंट में घुस नहीं पाएगा। और आखिर में हमारे पासवर्ड्स, एक ही पासवर्ड हर जगह इस्तेमाल करना आज के समय में सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। एक मजबूत पासवर्ड वो है जो लंबा हो,
जिसमें अक्षर, नंबर और सिंबल सब मिले हों, और ऐसा हो जिसका कोई अंदाजा भी ना लगा सके। हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकते हैं, सिक्योरिटी को और मजबूत कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर टेक्नोलॉजी नहीं होती, बल्कि हम खुद होते हैं। हमारी एक छोटी सी गलती, एक गलत क्लिक, और सारी की सारी सुरक्षा धरी की धरी रह जाती है। इस पर सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। सुरक्षित रहिए और जागरूक रहिए। देखने के लिए धन्यवाद और हमारे साथ बने रहिएगा।